फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। ना आज का हमारा टॉपिक है महात्मा बुद्ध। इससे पहले हम लोग जैन धर्म पढ़ ही चुके हैं और जैन धर्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा टॉपिक है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। तो गाइज आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महात्मा बुद्ध की। तो इनका जो जन्म होता है वो 563 BC से स्टार्ट होता है और इनकी मृत्यु होती है वो 483 BC में होती है। ओके गाइस, इनका जो जन्म होता है वो 563 में होता है और 483 में इनकी मृत्यु होती है। अब आते हैं सीधा इनके जीवन परिचय पे। तो बात करेंगे जब इनके जीवन परिचय के, तो सबसे पहले इनका नाम आता है। तो इनको जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब तो इनको महात्मा बुद्ध कहा जाता है। लेकिन इनके बचपन का क्या नाम होता है गाइस? तो इन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, इन्हें गौतम के नाम से भी जानते हैं और शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। ओके, इन्हें सिद्धार्थ के नाम से सबसे ज्यादा जानते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बाद में इन्हें गौतम और शाक्य मुनि भी कहा जाता था। तो इनके अन्य नाम में हो जाएगा सिद्धार्थ, गौतम और शाक्य मुनि। नेक्स्ट बात करेंगे इनके पिता की। तो इनके पिता का नाम था गाइस शुद्धोधन। ओके, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। अभी हम लोगों ने इससे पहले के जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने जैन धर्म पढ़ा था, उसमें महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और यहाँ पर इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। तो गाइस इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो इनके पिता का जो नाम होता है वो शुद्धोधन होता है। ओके, शुद्धोधन। ये जो थे ये साक्यगढ़ राज्य के मुखिया थे। ये क्या थे? ये साक्यगढ़ राज्य के मुखिया थे। इनकी माता की बात करेंगे तो इनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कि कोलीगढ़ राज्य की कन्या थी। ओके, और जन्म जो होता है इनका जन्म होता है लुम्बिनी के तराई नेपाल में, जो कि कपिलवस्तु में पड़ता है। इनका पालन पोषण किया था, इनका पालन पोषण विमाता ने किया था, जो कि प्रजापति गौतमी मौसी थी। ऐसे गाइस आपको नहीं, हमें लगता है समझ में आ भी रहा होगा। तो आप एक कहानी सीधा सीधा पढ़िए। जो मैं आपको इतना पढ़ाने के बाद सीधी एक कहानी बताऊंगी, आपको कहानी के तौर पर उसको याद रखना है। ओके, तो पहले देख लेते हैं ये। इससे क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो कहानी आपको ज़्यादा बेटर से समझ में आएगी। बात करेंगे इनकी पत्नी की। तो इनकी पत्नी यशोधरा थी और इनका पुत्र राहुल था। तो जैसे कि हमने कहानी के लिए बोला, तो गाइस देखते हैं होता क्या है कि जो इनके पिता होते हैं वो होते हैं शुद्धोधन, जो कि साक्यगढ़ राज्य के मुखिया होते हैं। तो इनका विवाह होता है सबसे पहले महामाया देवी से, जो कि कोलीगढ़ राज्य की कन्या होती हैं। एक समय इनकी जो माता होती हैं वो जा रही होती हैं लुम्बिनी के तराई नेपाल से जा रही होती हैं। तो जो आता है कपिलवस्तु में लुम्बिनी के निकट ही जो है गौतम बुद्ध, मतलब जो सिद्धार्थ होते हैं, उनका जन्म होता है। उसके बाद बात करेंगे कि जब इनका जन्म हो जाता है, रास्ते में इनका जन्म होता है, तो रास्ते में जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद ही घर वर जाती है। लेकिन 7 दिन बाद ही इनकी जो माता होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। 7 दिन बाद इनकी जो ये माता होती है महामाया देवी, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु जब हो जाती है तो बच्चा छोटा है, उसके पालन पोषण के लिए कोई तो चाहिए होगा। तो जो इनके पिताजी होते हैं वो इन्हीं की मौसी जो थी विमाता प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी से शादी कर लेते हैं। तो जो है इनकी मौसी का ही आगे नाम चलेगा, क्योंकि इनकी माता की तो पहले ही जो है मृत्यु हो गई थी। तो जो इनकी विमाता होती हैं मौसमी गौतमी, उन्होंने ही सिद्धार्थ का क्या किया? पालन पोषण किया। ओके गाइस, तो यहाँ से इनका पालन पोषण शुरू होता है। सबसे पहले जो इनके पिताजी होते हैं शुद्धोधन होते हैं, वो मुखिया होते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, अपने बेटे सिद्धार्थ का जो है सिद्धार्थ की कुंडली दिखवाते हैं। तो जो कुंडली ये दिखाते हैं, ये किससे दिखाते हैं? ये कुंडली कौंडिल्य ऋषि मुनि से ये उसकी कुंडली दिखाते हैं सिद्धार्थ की। तो जो कौंडिल्य होते हैं वो सिद्धार्थ की कुंडली देख के बताते हैं कि देखिए, या तो ये आगे चल के एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर ये कि सन्यासी बन जाएगा। तो जो ये होते हैं शुद्धोधन बहुत चिंता में हो जाते हैं कि ऐसा क्या करें अब हम कि जो है मेरा लड़का चक्रवर्ती राजा बने, ना कि कोई सन्यासी बने। तो उसके लिए ये बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। जैसे कि ये 16 वर्ष की उम्र
में ही शुद्धोधन का विवाह करा देते हैं यशोधरा के साथ। यशोधरा के साथ विवाह करा देते हैं तो उनका पुत्र राहुल होता है। ओके, तो इतना होता है इनका जीवन परिचय। लेकिन गाइस, जैसा कि कुंडल ने बताया था कि ये या तो आगे चल के बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर एक जोगी की तरह अपना जीवन जिएगा। तो आगे चल के वैसा ही होता है। ये अपने 29 वर्ष की उम्र में, ये 29 वर्ष की उम्र में अपना ग्रह त्याग कर देते हैं। ठीक है, जब ये 29 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग कर देते हैं तो ये घोड़े के साथ जाते हैं और घोड़ा चलाने वाला भी होता है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि घोड़ा जो है इनके जो जब ये ग्रह त्याग करते हैं तो इनका चिन्ह क्या होता है। तो जब ये ग्रह त्याग करते हैं, पहली बात तो इस घटना को, ग्रह त्याग करने की घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ओके, और ये ग्रह त्याग करते हैं तो इसका चिन्ह क्या होता है, घोड़ा होता है। ग्रह त्याग करने का चिन्ह क्या होता है, महाविनिष्क्रमण का चिन्ह क्या होता है, घोड़ा। घोड़ा जो होता है, घोड़े का नाम होता है कंथक, और जो घोड़ा चलाने वाला होता है उसका नाम होता है चाण या चन्ना। ओके गाइस, तो इतना हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि इनका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, नॉर्मल है, लेकिन ये सबको पता होता है। अब इसके बाद आपको क्या जानना है वो देखते हैं। सबसे पहले जब इन्हीं के बात करेंगे कि जब शुद्धोधन, ये सिद्धार्थ होते हैं, ये अपने घर के बगीचे में बैठे होते हैं, तब इन्हें 4 तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। वो 4 दृश्य कौन कौन से होते हैं गाइस? तो वो 4 दृश्य होते हैं। सबसे पहले ये एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, फिर ये बीमार व्यक्ति को देखते हैं, और मृत व्यक्ति को देखते हैं, और एक प्रसिद्ध मुद्रा में सन्यासी को देखते हैं। तो ये सोचने लगते हैं कि जो सबसे सुखी है वो कौन है, सन्यासी है। तभी से इनका जो है दिमाग सन्यासी की ओर हो जाता है और ये सोचने लगते हैं कि जीवन के सत्य क्या है और सन्यासी ही क्यों सुख है। और वृद्ध व्यक्ति मतलब सबको एक दिन, वृद्ध ही तो मतलब कि बूढ़ा तो होना ही है सबको एक दिन, और बीमार, सबके जीवन में बीमारी आती है, और सबका जो जीवन का अंत होता है वो क्या होता है, मृत्यु होती है। और सबसे प्रसिद्ध कौन होता है, सन्यासी। तो तभी से इनके मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि सन्यासी ही प्रसन्न है तो क्यों प्रसन्न है। तो ये क्वेश्चन और ये इसकी खोज करने के लिए ही क्या करते हैं, ये सन्यास अपना ग्रह त्याग कर देते हैं। ग्रह त्याग करके ये 29 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग करने को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण, और चिन्ह क्या होता है, घोड़ा। इनकी मृत्यु का देख लेते हैं। तो मृत्यु इनकी होती है 483 BC में कुशीनगर में होती है। ठीक है गाइस, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, कुशीनगर में होती है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु गाइस कुशीनगर में होती है, 80 वर्ष की उम्र में होती है, जिसे निर्वाण बोला जाता है। क्या किया, तो ग्रह त्याग के अतिरिक्त इनके जीवन में जितनी भी अब घटनाएं घटित होती हैं या पहले भी घटित होती हैं, वो सारी घटनाएं कौन सी होती हैं, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन होती हैं। ओके, तो लिखा है ग्रह त्याग के अतिरिक्त सभी घटनाएं क्या होती हैं, बुद्ध पूर्णिमा को होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे पहले जब इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया अपना 29 वर्ष की उम्र में, तभी सबसे पहले कहाँ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये ग्रह त्याग करने के बाद आम्र उद्यान में जाते हैं। आम्र उद्यान का नाम क्या होता है, अनुपीय नाम होता है। ओके, सबसे पहले ये कहाँ जाते हैं, ये आम्र उद्यान में जाते हैं, अनुपीय नामक। उसके बाद ये 1 हफ्ता यहाँ पर रुकते हैं, 7 डेज यहाँ रुकने के बाद फिर ये राजगृह पहुँचते हैं। राजगृह उस समय मगध की राजधानी है ये राजगृह, जहाँ पर किसका शासन है, बिंबिसार का शासन है। ओके, फिर ये जब राजगृह पहुँचते हैं तो कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद फिर यहाँ से चलते हैं वैशाली पहुँचते हैं। वैशाली में इनकी मुलाकात होती है अलार कलाम से। ओके गाइस, वैशाली में इनकी मुलाकात होती है अलार कलाम से। अलार कलाम जो है ये एक ऋषि होते हैं। ठीक है, इनसे अलार कलाम से ये शिक्षा लेते हैं। शिक्षा लेते किस चीज़ की है, शिक्षा लेते हैं ये सांख्य दर्शन की। तो अभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैशाली में वैशाली में जो सिद्धार्थ उनकी मुलाकात किससे होती है गाइस, तो अलार कलाम से होती है। उनसे कौन सी शिक्षा लेते हैं, सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। अब बात करेंगे हम लोग आगे, जब ये वैशाली हो जाती है, वैशाली के बाद ये कहाँ पर पहुँचते हैं, पुरुवेला में पहुँचते हैं। वैशाली से निकल जाते हैं। वैशाली से निकलने के बाद ये पुरुवेला पहुँचते हैं, और वैशाली से निकलने के 6 वर्ष बाद, वैशाली से निकलने के 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जो है ग्रह त्याग किया था, और इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में
पुरुवेला नामक स्थान पे। कहाँ पर गाइस? पुरुवेला। ओके, पुरुवेला नामक स्थान में इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। क्या होता है? इन्हें पुरुवेला नामक स्थान में क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति होती है। ठीक है, ये कौन सी, कहाँ पर है? देखिए जगह क्या पूछा जाता है, कौन सी नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? तो आप बता सकते हैं फाल्गु नदी। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है? तो कौन सी नदी? फाल्गु नदी। किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है? तो पीपल का वृक्ष। ठीक है, पीपल के वृक्ष को बोधित्व बोलते हैं और इन्हें क्या, यहाँ से ही बुद्धि की प्राप्ति होती है, तो ये क्या बोल सकते हैं? बोधित्व की प्राप्ति। और ये चिन्ह क्या होता है? जो इनके ज्ञान प्राप्त करने का जो चिन्ह होता है उसी को बोलते हैं हम लोग पीपल। पीपल का जो पेड़ होता है इसी को जो है चिन्ह मान लेते हैं हम लोग इनके ज्ञान प्राप्ति का। ओके, और यहीं पर ही इन्हें दो सेवक मिलते हैं, बंजारे। ठीक है, उनका नाम होता है तपस्सु व भल्ली। तो वो इनके प्रथम सेवक बन जाते हैं। तो आपसे इतना पॉइंट्स कवर हो जाता है कि देखिए वैशाली से निकलने के बाद ये पुरुवेला पहुंचते हैं, जहां पर ये अपने जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, कड़ी तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ये 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सी नदी के किनारे प्राप्त होता है? तो फाल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। कौन से पेड़ के नीचे प्राप्त होता है? तो पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे प्राप्त होता है। और ये कहाँ पर होता है? तो बोधगया बिहार में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ये लिखा है गाइस, बोधगया बिहार। ठीक है, बोधगया बिहार में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। चिन्ह क्या होता है? इन्हें चिन्ह होता है पेड़। ठीक है, और प्रथम सेवक कौन होता है? तो तपस्सु और भल्ली जो होते हैं ये प्रथम सेवक बनते हैं। तो यहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है इस बॉक्स में। अब हम लोग बात करेंगे ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये कहाँ जाते हैं। तो ये ज्ञान की जब इन्हें प्राप्ति हो जाती है तो फिर ये सारनाथ को जाते हैं। ठीक है, फिर ये कहाँ जाएंगे? फिर ये जाएंगे सारनाथ को। सारनाथ को जाने के बाद ये सबसे पहले सारनाथ को ऋषि पत्तन भी बोला जाता है। ठीक है, सारनाथ जाने के बाद ये यहाँ पर 5 जो है ऋषि मुनि होते हैं, उन्हें ये अपना उपदेश देते हैं, पहला उपदेश। तो पूछा जाता है ये अपना पहला उपदेश कहाँ देते हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहाँ जाते हैं? तो सारनाथ जाते हैं। पहला उपदेश कहाँ देते हैं? तो सारनाथ में देते हैं। 5 ऋषि मुनि को देते हैं। और जो ये उपदेश देते हैं यही घटना क्या होती है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। जो इनका ज्ञान देना होता है, जो ये सारनाथ में ज्ञान देते हैं, उसी घटना को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके गाइस, और ये प्रथम उपदेश पाली भाषा में देते हैं। ठीक है, इनके अभी देखिएगा सारे जितने भी इनसे रिलेटेड बुक्स और स्तूप और जितने भी उपदेश हैं ये सब कौन सी भाषा में ही है? पाली भाषा में। ओके, इनके उपदेश कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। तो इनका जो प्रथम उपदेश वो पाली भाषा में हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन हो जाएगा और सारनाथ में जाते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जब ये लोग सारनाथ ये पहुँचते हैं महात्मा बुद्ध, तो इनको बौद्ध संघ की यहाँ पर स्थापना करते हैं। तो उसके बाद ये वैशाली जाते हैं। जब ये वैशाली जाएंगे तो वैशाली में इनकी मुलाकात यश नामक श्रेष्ठी यहाँ से होती है। ठीक है, यहाँ ये जो है वैशाली में वहीं पर रुकते हैं कुछ दिन। वहीं पर उनकी माता और पत्नी जो होती हैं इनकी प्रथम उपासिका बनती हैं। ठीक है, इनकी मुलाकात इनकी पत्नी और इनकी माता से होती है। और जो माता है मतलब वही भी माता, ठीक है, तो माता जो है वही इनकी प्रथम उपासिका बनती हैं। ओके गाइस, महात्मा बुद्ध की प्रथम उपासिका कौन बनती हैं ये भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इनकी माता और फिर पत्नी। और प्रथम भिक्षुणी कौन बनती हैं? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि प्रथम भिक्षुणी कौन बनती हैं। तो प्रथम भिक्षुणी कौन बनती है? वो इनकी माता जो होती हैं महाप्रजापति गौतमी, वो इनकी प्रथम भिक्षुणी बनती हैं। ओके, और भिक्षुणी के लिए अगर ये भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन होती है, तो वो होती हैं महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो इन्होंने जो यहाँ पर बौद्ध संघ की स्थापना की थी, उस संघ में महिलाओं का प्रवेश जो है करते हैं वो किसके कहने पे करते हैं? वो अपने शिष्य आनंद के कहने पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वैशाली में ही ये भिक्षुणी संघ की स्थापना करते हैं। ओके गाइस,
यहाँ पर ही भिक्षुणी संघ की ये स्थापना करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि यहीं पर ही इनकी पहली भिक्षुणी जो होती है महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी माता होती हैं, वो भी बनती हैं। ओके, तो वैशाली में ये इतने सारे काम करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाएंगे वैशाली के बाद ही कहाँ जाते हैं? वैशाली के बाद ही जाते हैं कुशीनगर। फिर मतलब ये ऐसे तो बहुत जगह घूमते हैं, लेकिन जो है सबसे एंड में ये कुशीनगर जाते हैं। कुशीनगर में ही अंतिम दिन अपने बिताते हैं। तो कुशीनगर में ये कहाँ रुकते हैं? तो ये कुशीनगर में अपने शिष्य चंदू, जो कि एक सुनार होता है, उसके यहाँ पर रुकते हैं। ठीक है, और वहीं पर अपने जो शिष्य होता है चंदू, उसके क्या ही एक शुक्र माधव जो होता है, एक सुअर के बेड़े के किनारे किनारे एक वनस्पति उगती है, उसे बोलते हैं शुक्र माधव। तो ये वही खा लेते हैं। तो खाने के बाद इन्हें अतिसार हो जाता है, और अतिसार होने के कारण ही इन्हें 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये अपना, और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कब दिया? तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था। कहाँ दिया था अंतिम उपदेश? ये कुशीनगर में दिया था। ठीक है, इनका जो शरीर होता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके शरीर को टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और वो जो 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसी को स्तूप बोला जाता है। ठीक है, इनके स्तूप बोला जाता है। और जो सबसे बड़ा स्तूप है वो है सांची का स्तूप। ठीक है, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में कि सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है, तो ये है सांची में है, सांची का स्तूप बौद्ध का है। ठीक है, बौद्ध से रिलेटेड है। बौद्ध सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? सांची में जो स्तूप है वो। तो ये इनके जीवन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो गए, और आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स है, देख लीजिए, थोड़ा सा और बचा है। ये है कि सबसे पहले जो 45 वर्ष की उम्र में इन्होंने 45 वर्ष तक जो है धर्म प्रचार किया। ज्ञान प्राप्ति के 45 वर्ष तक जो है इन्होंने धर्म प्रचार किया। और उसके बाद ये क्या है, इनके धर्म से रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो वो ये हैं कि जो आत्मा परमात्मा यज्ञ बलि और कर्मकांड पर विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि गाइस जो है, इससे पहले जब हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है कितना ज़्यादा धर्म जो है चलने लगा था, कर्मकांड यज्ञ पता नहीं क्या क्या होने लगा था। तो उसी को ये लोग धर्म आंदोलन करते हुए ही तो ये जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। वह जितने भी कर्म कांडों को रोकने के लिए उनके विरुद्ध में ही तो जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। तो जब उसको रोकने के लिए हुई होगी तो ये थोड़ी मानेंगे यज्ञ को, कर्म कांड को। ठीक है, आत्मा परमात्मा को ये कुछ नहीं मानते थे। ये क्या मानते थे? केवल कर्म और अपने पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे। इनके 3 रत्न कौन से थे? इनके 3 रत्न थे गाइस, बौद्ध धर्म और संघ। ठीक है, इनके 3 रत्न कौन कौन से थे? बौद्ध धर्म और संघ। बात करेंगे कि इनके साथ इनका सहयोग किसने दिया है, इनको समर्थन किसने किया। तो जो धनी व्यापारी और राजा थे, बहुत सारे ऐसे राजा और धनी व्यक्ति थे जो इनका समर्थन करते थे। ठीक है, और बुद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये धर्मपाल ने बनवाया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैं अलग से पॉइंट्स लाती हूँ ना, ये क्वेश्चन ही होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। तो बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर पूरा खत्म होता है। अगर आप इसको तैयार करिए हैं और इतना पूरा पढ़िए, उसके बाद मेरे पास ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। मुझे तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, आप लोग भी पढ़िए, इसे कवर करिए। इतना तो हम आगे भी बताएंगे। वर्ड छोटे होने की वजह से मैं कुछ ही पॉइंट्स लिख पाती हूँ, नहीं तो मैं तो चाहती हूँ कि आपको एक ही बार में सारा टॉपिक कवर कर दूँ, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग भी है और अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो होगा उसमें बौद्ध से ही संबंधित कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट और इनसे ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो, ठीक है, ये सब मैं कवर करवाऊंगी। तो आप जुड़े रहिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो से भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।